हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन हियर। अभी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखे थे कुछ क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग। अब हम उसके आंसर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, हु वॉज द फर्स्ट रिसर्चर टू यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा पहला रिसर्चर था जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ड को यूज किया? R.L. स्टाइन, जॉन मार्शल, ए घोष या दयाराम साहनी। इफ हम इसकी बात करें तो हमने पढ़ा था कि R.L. स्टाइन जो थे, इन्होंने क्या फाउंड किया था? इन्होंने सुटका गेंडोर फाउंड किया था। ए घोष ने कालीबंगा, ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था जब हमने ये देखा था कि कौन सी नदी पे कौन से सन में किसने साइट्स जो थी सेवरल वो फाउंड की थी। तो हमने देखा था कि जो ए घोष थे उन्होंने कालीबंगा फाउंड किया था, R.L. स्टाइन ने सुटका गेंडोर फाउंड किया था, दयाराम साहनी ने हड़प्पा फाउंड किया था। और नॉर्मल सी बात है, जब इन्होंने सुटका गेंडोर फाउंड किया था, इन्होंने कालीबंगा, इन्होंने हड़प्पा, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें फर्स्ट रिसर्चर पूछा है। सो आंसर इज जॉन मार्शल। यही हमारा आंसर है। So next question is, to which age the Indus Valley civilization belong? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो किस एज से बिलोंग करता है? जब हमने स्टोन एज पढ़ा था, मीन्स पाषाण काल पढ़ा था, तो हमने देखा था कि सबसे पहली जो थी एज वो थी पैलियोलिथिक एज, जब हिमयुग चल रहा था, आइस एज थी, धरती पे कुछ नहीं था बर्फ के अलावा। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था मेसोलिथिक एज, जब लोगों जो ह्यूमंस उन्होंने फायर इन्वेंट की और जलवायु बिल्कुल गर्म शुष्क हो गई, तो फिर लोगों को पता चला कि नीचे तो सॉइल भी, और जिससे उन्होंने फर्स्ट कल्टीवेशन स्टार्ट किया। एंड देन आती है न्यूलिथिक एज, जब मेन एग्रीकल्चर स्टार्ट होने लगा, सेवरल चीज़ों का लोग एक जगह टिक कर रहने लगे, सिविलाइजेशंस बनी। तो जब ये चीज़ हुई न्यूलिथिक एज में, तभी से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग करता है। मीन्स आंसर इज नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question 3. What are the main sources of our knowledge about the Indus Valley Civilization? जो नॉलेज हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग है, उसके मेन सोर्सेज जो हैं वो क्या हैं? किसके बेसिस पे हमें पता चलता है? वेद नहीं। क्यों? क्योंकि वैदिक कल्चर तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद है, जो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। पुराण हो नहीं सकते, ये भी इसके बाद हुआ था। नन ऑफ दीज आंसर नहीं है। रह गया खुदाई। ये हमने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई गई चीजें खुदाई के बेसिस पे मिली हैं, और खुदाई करके ही और साइट्स के बारे में पता लगाया जा रहा है, जिसमें से जो धोलावीरा है उसे तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी कंसीडर किया गया है बाय यूनेस्को। आजकल काफ़ी उसमें है वो, और इसके अलावा मतलब काफ़ी सुनने में आ रही है उसके बारे में, धोलावीरा के बारे में। तो इवन गुजरात और हरियाणा में अभी भी खुदाई चालू है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के और एविडेंसेस मिले उस वजह से। तो मेन चीज़ जो है, इसका मेन सोर्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन का खुदाई, यहीं से हमें इसके मेन सोर्सेस मिले हैं। इन हड़प्पा हाउ मैनी ग्रैनरीज हैव बीन फाउंड? हड़प्पा में कितनी ग्रैनरीज मीन्स धान्यागार मिले थे? दैट इज 5, 3, 6, 7। आंसर इज 6। हमें 6 ग्रैनरीज इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट चनहुदड़ो फेमस फॉर। चनहुदड़ो जो था वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, किस चीज के लिए फेमस था? पर्ल फैक्ट्री? नहीं, क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ब्रोंज इंडस्ट्री? नहीं पढ़ा। ब्रोंज से लोग कॉपर और टिन बना के मिलाकर बनाते थे। इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। इवन चनहुदड़ो में तो बिल्कुल नहीं। सील? नो। क्या क्या? बैंगल फैक्ट्री। क्यों? हमने पढ़ा था कि चनहुदड़ो में लिपस्टिक और बैंगल्स दोनों के ही साक्ष्य मिले हैं, दोनों के अवशेष मिले थे, जिससे पता लगा कि चनहुदड़ो में एक चूड़ी के कारखाने भी प्रसिद्ध माने जाते थे। तो चनहुदड़ो जो था वो बैंगल फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ओके, सो अब हम इसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। इससे पहले भी हमने 5 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज बाय whom लोथल वॉज एक्सकेवेटेड। किसने लोथल की खुदाई की थी? मीन्स लोथल के बारे में पता लगाया था किसने? वाई डी शर्मा। तो वाई डी शर्मा में हमें पता है कि इन्होंने तो रोपर और आलमगीरपुर फाउंड किया था। आर एस बिष्ट ने बनवाली फाउंड किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा फाउंड किया था। तो आंसर इज एसआर राव एंड एम एस वत्स। इन्होंने ही लोथल की खुदाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर आलमगीरपुर सिचुएटेड। आलमगीरपुर जो था मीन्स जो एट प्रेजेंट यूपी में है, मतलब मेरठ एट प्रेजेंट रहते हैं। तो ये किस रिवर पे सिचुएटेड था? इंडस, हिंडन, लूनी या रावी? अगर हम इंडस की बात करें तो हमने पढ़ा था कि इंडस पे तो मोहनजोदड़ो सिचुएटेड था। मोहनजोदड़ो। लूनी पे धोलावीरा था। हिंडन और रावी। तो रावी पे हमने पढ़ा था, सॉरी वेट, रावी पे हमने हड़प्पा जो था वो सिचुएटेड था। तो मीन्स आलमगीरपुर जो यूपी था वो किस पे सिचुएटेड था? हिंडन रिवर पे। तो इसका आंसर है सी, हिंडन रिवर। Our next question is the Harappan site at which bones of camel were discovered। किस साइट में, किस इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पर हमें कैमल की बोन्स के साक्ष्य मिले थे? मीन्स ऊंट की हड्डियां मिली थी। कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? इफ हम बात करें तो हड़प्पा में हमें ग्रेन यार्ड, मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, इन सब के साक्ष्य मिले थे। बियर्डेड मैन। धोलावीरा में हमें एक डैम मीन्स एक बांध मिला था। इसके अलावा ये थोड़ी लार्जर सेटलमेंट की मानी जाती थी। सो जो बोन्स ऑफ अ कैमल है मीन्स ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य जो थे हमें वो कालीबंगा में मिले थे। तो इसका आंसर है ए, कालीबंगा। क्वेश्चन 9th इज हाउ मैनी सील्स मीन्स कितनी मोहरें हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में फाउंड हुई है। मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में कितनी सील्स हमें मिली हैं? आंसर ए, अप्रोक्स 2000 मोहरें हमें इस सिविलाइजेशन से मिली हैं। मीन्स इसमें से हमें 2000 अप्रोक्स सील्स फाउंड हुई हैं। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट सेटलमेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज।
सबसे बड़ी सेटलमेंट साइट कौन सी मानी जाती है इस सभ्यता की? राखीगढ़ी, लोथल, धोलावीरा या चंदमुद्रो? तो हमने पढ़ा था राखीगढ़ी जो था वो इनकी बिगेस्ट साइट थी, सबसे बड़ी साइट रही थी ये। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि लोथल जो था ये तो इनका डॉकयार्ड था, मीन्स एक बंदरगाह था। बंदरगाह, तो लोथल जो था वो एक डॉकयार्ड मीन्स बंदरगाह था। धोलावीरा, धोलावीरा ही इसकी सबसे बड़ी साइट थी सेटलमेंट की। चंदमुद्रो जो थी ये तो इनकी ओनली रूरल साइट थी। रूरल मीन्स जो विलेज वाला एरिया होता है वो, मीन्स जहां घर पक्के नहीं थे। तो इसका आंसर है सी, धोलावीरा। सो ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं विद एक्सप्लेनेशन। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जो वैदिक कल्चर है वो पढ़ेंगे। फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू।